नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा वह है सुषुम्ना नाड़ी जो है आपकी, उसे कैसे एक्टिव करें। उसको एक्टिव करने के बाद ही आप ध्यान में प्रवेश कर पाते हो। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे तब भी खुल जाएगी आपकी सुषुम्ना नाड़ी, लेकिन कम समय में कुछ ही मिनटों में अगर आप गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं तो उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियां हैं, ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में भी 72,000 नाड़ियां हैं। मोटी, पतली, बहुत पतली से पतली, बारीक, इस तरह बहुत सी नाड़ियां हैं। तो जैसे हमारे वैसे शरीर में सभी नाड़ियों में रक्त बहता है, खून का प्रभाव चलता रहता है, इसी तरह हमारे जो सूक्ष्म रूप है, ऊर्जा है, वो भी इस सूक्ष्म शरीर में इसी तरह की नाड़ियों में ऊर्जा बहती रहती है। जब आप श्वास लेते हो तब वो श्वासों के द्वारा प्राण ऊर्जा आपके भीतर शरीर में प्रवेश करती है और आपके अंदर ये सूक्ष्म ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आपके नाक के छिद्रों में से दोनों तरफ से बराबर आपकी श्वास आ रही है तो ये ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा जो है, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राण ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर पाती है। जैसे एक दो उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। जैसे एक नहर में पानी बह रहा है तो गांव के लोग उसे अपने अपने खेतों में एक नाली बनाकर पानी वहां से ले लेते हैं और अलग अलग नालियों में से पानी सभी खेतों में अपने बांट देते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी जो रक्त बहता है वो सभी नाड़ियों में अलग अलग जगह हमारे शरीर में पहुंचता है और जहां भी कोई अवरोध होता है उसे वो ऊर्जा खत्म करके उसे ठीक कर देती है। तो ये जो ऊर्जा है ये हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है, घूमती रहती है और हमारे बॉडी के हर अंग को पोषित करती रहती है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं उसी तरह ध्यान करते करते आप इन सूक्ष्म नाड़ियों को भी महसूस कर पाते हो। दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे और आप ध्यान का आपको पता नहीं कैसे करना है, ध्यान की शुरुआत कैसे करें, तो मैं आप सभी को एक मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस ऑडियो बुक रेकमेंड करने जा रहा हूं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि ध्यान में कैसे प्रवेश पाएं। कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से टॉपिक आज आप कई भाषाओं में ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। इसका जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वह 399 रुपए का है, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से पहले 250 सब्सक्राइबर अगर हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसमें से कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो जो स्क्रीन में कूपन कोड दिया जा रहा है आत्मा 50, ये यूज करें तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 की जगह 199 रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो ये सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां हैं, इनसे जब ऊर्जा बहती है तब आपका शरीर जो है वो ठीक रहता है। लेकिन अगर कहीं पे अवरोध आ जाए और वहां से ऊर्जा नहीं निकल पा रही है, वहां रुकावट पैदा हो रही है, तो वहां पे आपके कोई बीमारी बननी शुरू हो जाती है, आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे एक पेड़ है, पौधा है,
उसे अगर समय पर धूप और पानी मिलेगा तभी वो पोषित होगा, अन्यथा वो मुरझाना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे मर भी सकता है। इसी तरह आपको भी आपके शरीर में जो पांचों तत्व हैं अगर वो बैलेंस रहें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जब ये पांचों तत्व आपको बराबर मात्रा में आपके बैलेंस है सारे, तब आप ठीक रहते हो, आपका शरीर ठीक रहता है। तो ये अगर आपके अंदर जो है शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा, प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है सही से, तो आपके शरीर को ठीक रखती है। हमारे जो शरीर में के सूक्ष्म नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, उन सभी नाड़ियों को कंट्रोल करने वाली सिर्फ 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। जो ईड़ा नाड़ी है वो ठंडी होती है, इसे चंद्र से भी अंकित किया जाता है, चंद्रदेव से, और ये ठंडक रहती है। इससे अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उसका बीपी लो होना शुरू हो जाता है। इसी का उल्टा जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे राइट साइड होती है, और वो गर्म नाड़ी भी बोल देते हैं क्योंकि वो सूर्य की प्रतीक है। इससे जब ये बढ़ जाती है गर्मी तो शरीर में बुखार भी पैदा हो सकता है, व्यक्ति को गुस्सा भी आने लग जाता है, शरीर में पित्त निकल सकती है, बीपी हाई हो सकता है, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। अगर दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती हैं तब आपकी सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाती है। नाक के एक छिद्र में ईड़ा नाड़ी है बाईं तरफ, और दाईं तरफ आपके पिंगला नाड़ी है। जब इन दोनों में से श्वास, आप एक नाक को दबाकर श्वास बाहर फेंकें तो देखें क्या सही से श्वास जा रही है बाहर, अगर नहीं जा रही तो दूसरे नाक से देखिए। तो ये कभी तो ईड़ा नाड़ी चलती है पूरे दिन में और कभी पिंगला नाड़ी चलती है। यह हर घंटे में चेंज होती रहती है, और उसमें से ही थोड़ा सा वक्त ऐसा आता है जिसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी अपने आप भी ओपन होती है। लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं भी आपने खुद कैसे एक्टिव करना है, 1-2 मिनटों में ही कैसे कर पाएंगे। तो पहले एक उदाहरण के साथ समझते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को कैसे बराबर रखें। जैसे आपने देखा होगा एक सब्जी वाला जब सब्जी तोलता है तो उसके 2 पलड़े होते हैं तराजू के, एक तरफ वो बट्टा रखता है और एक तरफ वो सामान रखता है, सब्जी रखता है, और उसे तब तक सब्जियां डालता है जब तक वो बैलेंस, उसके बीच में जो एक पॉइंट होता है जिससे हम सुई कह देते हैं, अगर वो बराबर होता है शो और दोनों तरफ राइट लेफ्ट भी बराबर हो जाती हैं तो वो सही मानते हैं तौल को। इसी तरह आपके जो लेफ्ट कभी नासिका चलती है एक पलड़ा और कभी दूसरा पलड़ा, जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो उसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। इसी के केंद्र पॉइंट को ही हम त्रिवेणी भी कहते हैं। इसमें एक गंगा है, एक जमुना है और एक सरस्वती है, तीनों का ही इसको एक समावेश मेल कहते हैं, जिसे त्रिवेणी भी बोल देते हैं। यूं तो आज्ञा चक्र और सुषुम्ना नाड़ी को ओपन करने की अनेक विधियां हैं, कई योग क्रियाएं भी हैं, लेकिन हम आपको एक स्पेशल विशेष विधि देंगे आज, जिससे आप बहुत शीघ्रता से अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर लिया करेंगे और वो ज्यादातर एक्टिव रहा करेगी आपकी। ध्यान आपने कैसे करना है, जहां पे भी आपका स्थान है बैठने का ध्यान करने वाला, उस कक्ष में जाएं, सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें आधी खुली और आधी बंद, जैसे शांभवी मुद्रा जिसे कहते हैं उस मुद्रा में खोले रखें, आधी खुली और आधी बंद। और अपने नाक के अग्र भाग को देखना है, जैसे आपने एक उंगली लेकर पहले तो नाक के सेंटर पॉइंट पे रख लेनी है और उस उंगली को देखना है, उसके जहां पे वो उंगली और नाक के उस नुक्कर के पॉइंट का आप उसे छूते हो, ऊपर नोक है नाक की, वहां पे उंगली रख लेनी है आपने, और उस उंगली को, उस नोक को जहां पे पॉइंट है आपने उंगली रखी है, उस पॉइंट को आपने देखना शुरू कर देना है।
और ऐसे देखना देखते देखते आप फिर उंगली को हटा लें और फिर इसी तरह देखते रहें। आप इस तरह से रोज जो है वो 40 मिनट तक करें और इसे कम से कम 90 दिन जरूर करें। तब देखें आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के ओपन से आप ध्यान में गहरे उतर जाएंगे। आपके चक्र जो हैं, सातों चक्र एक्टिव हो जाएंगे। आप आज्ञा चक्र में प्रवेश कर पाएंगे, आप दसम द्वार में प्रवेश कर पाएंगे, आप समाधि में प्रवेश कर पाएंगे। इस तरह आप आगे बढ़ पाएंगे ध्यान साधना में। दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि जो भी हम वीडियोस भेजते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उसका ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुकू FM ऐप का हमने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर लें और जो आपको बुक रेकमेंड की गई है, ऑडियो बुक समरी है, उसे जरूर सुने। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।